चलिए हम आपको ले चले बायोलॉजी में। बायोलॉजी में अभी आपको एक चैप्टर डिस्कस करें, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये सेकंड चैप्टर है क्लास 11वीं क्लास का। उसमें देखिए आपको माइटोसिस का कहानी खत्म हो चुका है आपको, है ना। माइटोसिस का आज देखने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस का महत्व क्या होता है, हम लोग जो सेल डिवीजन पढ़ा ना, जिसको माइटोसिस बोले, आखिर उसका महत्व क्या है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, थोड़ा उसको देखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला परीक्षा में तुमसे बोलेगा माइटोसिस का महत्व लिखिए, ठीक है, सिग्निफिकेंस। तो क्या क्या लिखो, सबसे पहला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय माइटोसिस। धरती पे जो भी जीव पैदा लेता है उसका जो डेवलपमेंट होता है किस प्रोसेस के द्वारा होता है, माइटोसिस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, आगे देखो, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। दुनिया के जितने भी जीव है, चाहे हम हो या कोई हो, अपना जीवन का शुरुआत सिंगल सेल से करता है, जिस सेल का क्या नाम है, जाइगोट। क्या नाम है, रिप्रोडक्शन प्रजनन चैप्टर जनन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और भी माइटोसिस के द्वारा। तो पहला इंपोर्टेंट समझा, रिपीटेड माइटोसिस इन जाइगोट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी। माइटोसिस अगर जाइगोट में बार बार हो, रिपीट हो, बार बार उसी को दोहराया जाए, तो इसके वजह से क्या होता है, पूरे बॉडी का फॉर्मेशन, हमारा जो शरीर बनता है वो माइटोसिस के रिपीटेशन से जाइगोट में बनता है। तो पहला इंपोर्टेंट समझ में आया। दूसरा इंपोर्टेंट, द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोषीय जीव है, बहुकोषीय जीव समझते हो, जो एक से ज्यादा कोशिका का बना होता है, उसका जो ग्रोथ होता है, विकास, वो भी किसके वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से। किसके वजह से होता है। तीसरा पॉइंट, सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का जो अनुपात होता है डिस्टर्ब हो जाता है। इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल, इसलिए यहाँ पे जरूरी होता है सेल को डिवाइड करना, सेल को डिवाइड करना, ताकि जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है उसको फिर से स्थापित किया जाए। 3 पॉइंट समझ में आया। चौथा इंपोर्टेंस, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। माइटोसिस का एक सबसे महत्व कंट्रीब्यूशन है सेल रिपेयरिंग। सेल रिपेयर समझता, हमारा बॉडी का जो सेल होता है बार बार रिपेयर करता है, जब भी कट फूट जाता है शरीर में तो उसको रिपेयर फिर से करेंगे, किस प्रोसेस से, माइटोसिस से। किससे होगा, माइटोसिस। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, देखो ये प्लांट में जो एपिडर्मिस का अपर लेयर होता है वो भी माइटोसिस से रिपेयर होता है। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, आंत जो होता है हमारे शरीर का, उसका भी जो लाइनिंग का जो रिप्लेसमेंट होता है माइटोसिस के द्वारा होता है। ब्लड सेल्स जो होता है उसको भी रिप्लेस क्या करते हैं, माइटोसिस के द्वारा। 2 इंपोर्टेंट महत्व समझ में आया। तीसरा सिग्निफिकेंट देखिए, माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्मेटिक टिश्यू। प्लांट में एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, उसमें अगर माइटोसिस करवाया जाए, जैसे एपिकल मेरिस्टेम हुआ, लेक्टल कैम्बियम हुआ, तो इसके वजह से क्या होगा, उस प्लांट के बॉडी का लगातार ग्रोथ होते रहेगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा। समझ में आ रहा, पूरे जीवन भर क्या होगा, बार बार ग्रोथ करते रहेगा। समझ में आ रहा। तो यही सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का। 3 परीक्षा में पूछेगा 3 नंबर का, तो आप लिख के आइएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। अब अगला टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। देखो माइटोसिस का ही मॉडिफिकेशन, माइटोसिस का ही रूपांतरण, मॉडिफिकेशन समझते हो, माइटोसिस ही प्रोसेस है, ये भी माइटोसिस ही है, बस उसमें कुछ कुछ चेंज लाया गया। क्या लाया गया है, अगर माइटोसिस में ही अगर कुछ कुछ बदलाव लाया गया माइटोसिस प्रोसेस में, तो इसी को बोलेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस। मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस का सबसे पहला एग्जांपल है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहला क्या है जी, क्या लिखा हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है, ये भी एक तरह का माइटोसिस ही है, बस माइटोसिस में कुछ चेंज आया। देखो क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। देखो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, जैसे सेल में क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसके बाद क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, फिर 1 सेल 2 बन गया। लेकिन इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। समझ में आ रहा, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, जिसके वजह से क्या होगा, एक सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा, एक सेल में क्या होगा, बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा। देखो क्या लिखा है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसके वजह से क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आएगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड समझते हो, एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा। समझ में आ रहा, तो ये किसी को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये भी माइटोसिस का ही मॉडिफिकेशन है। देखो ये माइटोसिस का दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है, इंडोमाइटोसिस। क्या है, अब ये इंडोमाइटोसिस क्या होता है, इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। हमारा बायोलॉजी का वीडियो लेक्चर आज का आपको कैसा लगा, और ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।